हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। ये एक नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी 12th में डिटरमिनेंट्स। इससे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था और मैट्रिक्स में आपने मैट्रिक्स को किस प्रकार से निकालते हैं, मैट्रिक्स का साइन क्या होता है, वो सब चीजें आपने पढ़ी थी। उसमें प्रॉपर्टी में आपको मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। तो मैट्रिक्स में एक खासियत ये होती है कि मैट्रिक्स आपकी 1/3, 3/1, 2/3, 3/2 इस प्रकार की बनाई जा सकती है। पर डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है और जो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम इसमें बनाते हैं। डिटरमिनेंट्स को हर समय एक वर्टिकल्स लाइन के अंदर रखा जाता है। अगर आप ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका या डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो आप ऐसे लिखेंगे या तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट क्या है, यानी किसी चीज का क्या करना, निर्धारण करना। यानी आप किसी चीज को निर्धारित करते हैं तो वो कहलाता है आपका डिटरमिनेंट्स, यानी निर्धारक। तो आप यहाँ पे इसको का करके निर्धारक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम निर्धारक को इसको हम सारणिक, जो चैप्टर्स में लिखा गया है डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक या निर्धारक, ये चीज है। यानी डिटरमिनेंट आपका सारणिक भी है, निर्धारक भी है और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट डीईटी ए। यानी दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे उसके लिए, ठीक है। तो हम इसको किसी भी जो मैट्रिक्स होती है, जब हम उसको वैल्यूज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में निकालते हैं तो वो आपका डिटरमिनेंट कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखिएगा आप। डेफिनेशन लिखो, इन ए लीनियर अलजेब्रा द डिटरमिनेंट is a scalar value that can be computed from the elements of a square matrix and encodes certain properties of the linear transformation described by the matrix. The determinant of matrix A is denoted by डिटरमिनेंट ए या मॉडुलस ए। यानी डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, एक अलजेब्रिक, लीनियर अलजेब्रिक, यानी हिंदी में अगर ये समझे तो एक प्रकार का ये लीनियर व्यंजक है, यानी बीजीय व्यंजक है, जिसमें हम स्केलर क्वांटिटीज यानी जो स्केलर वैल्यूज होती है उसे कंप्यूट करते हैं फ्रॉम द एलिमेंट से, और वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इनकोड सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इन्हें हम एक वर्गाकार आकृति में रखते हैं, वर्गाकार विन्यास में लिख करके। अगर हम इसका दो अलग अगल बगल में दो ऊर्ध्वाधर रेखा एक साथ खींच दी जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। सपोज आपने लिखा A1 और यहाँ पे लिखा B1 और A2 B2, तो ये आपका एक डिटरमिनेंट है दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार का कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें कि प्रयुक्त की जाने वाली जो राशि होती है
या उनके अवयवों की जो संख्या होती है, यदि वो वर्ग में रहती है, कैसे रहती है, स्क्वायर फॉर्म में रहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में रहती है, तो उन्हें हम इस प्रकार से डिटरमिनेट करके, यानी इस वर्गाकार विन्यास में लिख करके, उसके जो 2 कॉलम्स या 2 रो है, उनमें हम उन एलिमेंट्सों में हम 2 वर्गाकार 2 क्या करते हैं, खड़ी लाइनों को लिख देते हैं। यानी इस प्रकार से जो लिखा जाने वाला होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका डिटरमिनेट्स कहलाएगा। यानी किसी भी एलिमेंट्स को जब आप उसके वर्गाकार फॉर्म में रख देंगे तो वर्गाकार के लिए आपको 2 वर्टिकल्स लाइन उसमें रखनी है और इस प्रकार से वो डिटरमिनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेट है। डिटरमिनेट के लिए आपको पहले मैट्रिक्स आनी चाहिए और मैट्रिक्स के बाद हम उसमें क्या कराते हैं, डिटरमिनेट कहलाते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेट करने के लिए आपकी एक्सरसाइज हम इसमें पढ़ाएंगे आपको 4.1। और एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हर समय डिटरमिनेट होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेट। पहला पॉइंट आप इसमें नोट कीजिएगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेट्स। ठीक है, इसके बाद इसमें हम जो पॉइंट नंबर 2 में बताने जा रही हूं, फॉर मैट्रिक्स ए, यानी किसी मैट्रिक्स के लिए फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के लिए मॉडुलस ए, ठीक है, या डिटरमिनेट ऑफ ए इज रीड एज डिटरमिनेट, इज रीड आ डिटरमिनेट ऑफ ए। ठीक है, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। हम इसे ए का मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, डिटरमिनेट ऑफ क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, जिसको आपको मॉडुलस की फॉर्म दिखाई दे रही है। नॉर्मली सभी बच्चे इसे मॉडुलस ही कहते हैं। ठीक है, फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेट ए इज द रीड अ डिटरमिनेट ऑफ ए, यानी ए का जो डिटरमिनेट है वो ऐसे पढ़ा जाएगा अगर आप उसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, इज रीड एज कर लीजिए डिटरमिनेट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर सपोज आपको ए, मैंने एक मैट्रिक्स दिया ए बी सी डी, तो इसका जो डिटरमिनेट है वो ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी डी। देखिए दोनों में क्या अंतर है, मैट्रिक्स हर समय एक चौखट ब्रैकेट होती है ऐसे। ठीक है, इसमें हम आगे से इसके ये ऐसे निकाल देते हैं, जबकि डिटरमिनेट में केवल 2 वर्टिकल्स लाइन होती है और सेम बाकी हमारे हिसाब से इसमें क्या होता है, ये इसका पहला रो R1 और ये इसकी दूसरी रो R2, ये दिस इज C1 और ये C2। तो जो डिटरमिनेट्स है वो इस प्रकार का एक व्यंजक है जिसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखा गया। और जो मैट्रिक्स होगा उसको आपने मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है डिटरमिनेट ए इज अ रीड एज अ डिटरमिनेट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। तो ये दोनों आपको इस प्रकार से निकालना। अब आते हैं इसके डिटरमिनेट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब जो डिटरमिनेट ऑफ मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो डिटरमिनेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ऑर्डर 2 निकालते समय क्या करेंगे, सपोज आपको पहला दिया है, इसमें हेडिंग लिखिए, जो हम पॉइंट मेन है इसमें लिखेंगे डिटरमिनेट्स ऑफ a matrix of order 2। ठीक है, 2 ऑर्डर की कोई का मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू, सपोज आपको दिया A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स है और ये कितने ऑर्डर की है, 2 इंटू 2 ऑर्डर, यानी 2 रो 2 कॉलम। अब इसको हम डिटरमिनेट्स ऑफ ए लिखना है, तो डिटरमिनेट्स ऑफ ए ऐसा लिख लीजिए या आप वैसे भी लिख सकते हैं जैसे सिखाया। तो ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। अब इसे हम डिटरमाइन करना है, यानी इसका निर्धारण करना है, तो ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे A11 A22 A21 और A12, ये इसकी वैल्यूज होगी। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन
इससे आता है कि अगर कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसको डिटरमाइन कीजिए, चाहे 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो। अब हमारा ऑर्डर आएगा, ये प्रॉपर्टी में फर्स्ट मान लीजिए और सेकंड में इसमें बता रही हूं कि डिटरमिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो जो ऑर्डर 3 है उसमें मैंने एक मैट्रिक्स लिया पहले, तो उसमें आप मैट्रिक्स लेते समय जैसे आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, A11, A12, A13, 21, 22, 23, फिर 31, 32 और 33, ये एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के। अब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है तो पहले ये वाला लिखेंगे A11 और आप इसमें एक छोटा सा स्क्वायर इस लाइन को पहली रो पूरा छुपाएंगे और पहले कॉलम को, तो जो ये आपका बचेगा A22, 23, 32 और A33। देखिए इतना पोर्शन बच गया, बचा मतलब पहली रो और पहले कॉलम को हिडन करने पर। फिर इस वाले में माइनस चिन्ह आएगा A12 और आपका जो डिटरमिनेंट बनेगा इसको छुपा लीजिए, फर्स्ट को छुपाइए, तो ये बनेगा A21, A23 और A31 और A33। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको आगे की ओर बढ़ाती हूँ, मेरे पास तीसरा पोर्शन है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, पहली रो पहले कंप्लीट होगी, फिर पहली रो और थर्ड कॉलम, तो इसके लिए जो डिटरमिनेंट है वो ये बना। ठीक है, तो ये आपका डिटरमाइन हो गया कि अगर आपके पास ऑर्डर 3 वाला है, यानी 3 इंटू 3 का ऑर्डर है और ये कितने का था, 2 इंटू 2 का, तो इस प्रकार से इसका डिटरमाइन इस प्रकार होगा। तो हर समय आप याद रखिएगा जो डिटर्मिनेशन होता है या डिटरमिनेट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसको हम डिटरमाइन इस प्रकार से करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो को लेते हैं और फर्स्ट रो के हिसाब से ही हम इसे बनाते हैं। तो डिटरमाइन ऑफ ए, किसी भी उसका ए मैट्रिक्स का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। अब हमारे पास इसमें प्लस माइनस साइन कैसे आते हैं, तो मैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से इसमें प्लस माइनस साइन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक डिटरमिनेंट लिखते हैं और उससे आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, 12, 13, 21, 22, 23, फिर 31, 32 एंड 33। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। A11 मैंने करा, A11 इसके बारे में लिख रहे हैं, तो इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे आपने लिखा A22, 23, 32 और 33, ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब इसमें ये पॉजिटिव है, फिर बीच वाला नेगेटिव आया, फिर हमने लिखा A21, A23, 31 और 33, फिर हमने लास्ट वाला लिखा A13 और इसका डिटरमिनेंट में A21, A22, A31 और A32। ठीक है, अब देखो इसमें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस क्यों आया, तो देखिए A11 यानी -1 की पावर, ये रो और ये कॉलम, तो ये प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है, A11 का जो मतलब है वो ये है कि -1 और 1, यानी रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो -1 की पावर होता है रो प्लस कॉलम, तो -1 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, प्लस रहेगी। और उसके साथ आपकी जो वैल्यूज चल रही है सॉल्व करने पर वो लिखी जाएगी। फिर हमने इसको माइनस क्यों कहा A21 को, तो -1 की पावर 3, इसलिए ये माइनस आ गया। समझ में आ रहा है, इसको इस प्रकार से हम करते चले गए। फिर हमने लिखा 13, यानी पहली रो और पीछे वाला कहलाता है कॉलम, तो ये हो गया 4 और इसके जो डिटरमिनेंट था वो ये है। बाकी 2/2 का डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व करना आपको सिखा रखा है, ऊपर से नीचे गुणा और नीचे से ऊपर, बीच में कौन सा साइन लगता है, माइनस का। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज निकाली जाती है। इसमें मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हम किस प्रकार से 3/3 के डिटरमिनेंट को
सॉल्व करते हैं या उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इसको आपको समझाया। तो आपको जो 4.1 एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। इस एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आएगा। तो 1 मार्क्स के लिए आप एक्सरसाइज 4.1 में देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेम है ये। तो इनमें से मैं पहला आपको बता रही हूँ। क्लियर हो गया? 2 4 -5 -1, वैसे भी 2/2 का ऑर्डर है। तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हमने इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट्स लगाई, 2 1 जा 2, तो माइनस का 2, फिर माइनस फॉर्मूले का है, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस 20, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर सेम। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लिखा है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 2, क्लियर, देन शो दैट टू ए मॉडुलस नहीं बोलना है, डिटरमिनेंट बोलना है। ठीक है, 2a मॉडुलस बहुत से बच्चे बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2a डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a एंड इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले आप 2a यानी मैट्रिक्स को 2a बना लीजिए। तो मैंने 2a बनाया, तो 2a देखो कैसे बना, क्योंकि मैट्रिक्स का रूल आपको मालूम ही है। पूरा मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है तो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 4 8 और 4। अब इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। क्या निकालना है? 2a डिटरमिनेंट। तो कैसे निकलेगा? 4 2 जा 8, माइनस 8 4 जा 32, तो दिस इक्वल टू कितना बचा? माइनस के 24। क्लियर हो गया? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आगे और बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या निकालना है? 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो देखिए, फोर अपनी जगह रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखा आपने, 1 2 4 2, तो 4 और इसकी वैल्यूज आ जाएगी 2 माइनस 8, दिस इक्वल कितना होगा? माइनस 6 6 4 या 24। तो आपके पास राइट हैंड साइड बराबर कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाएगा। हो गया क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd 4th में। मैंने आपको 3rd समझाया, 4th सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5th, क्योंकि ये आपका 3/3 का डिटरमिनेंट है और उसको इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th के 1 2 3 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। इसका पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट है 3 -1 -2, 0 0 -1, 3 -5 0। अब दिस इज द ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, इवैल्यूएट करना है उसे। तो देखो पहले 3, ठीक है, फिर आपने एक डिटरमिनेंट बनाया छोटा सा, तो आप क्या करेंगे? पहली रो और पहले कॉलम को हिडन कर देंगे। तो बीच में आया 0 -1 -5 और 0, ठीक है। फिर बीच वाला माइनस होता है, मगर ऑलरेडी आपके पास क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाइए, 0, ये ऐसे बना। फिर आप आते हैं तीसरे में, -2, तो ये हो गया, ये कितना हो गया? 0 0 3 और -5, तो जाएगा 3। और इसको जब आप करेंगे तो 0 -5 +1 0 माइनस, तो प्लस का 3 -2 0 -0, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -15
और प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 12 माइनस का। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसे करेंगे। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 और 8 सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अगर एक जैसे हैं तो उसमें से मैं आपको 7 करा देती हूँ। 7 का पहला पार्ट लिखा है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 और 6x। ये खुद ही डिटरमिनेंट बना के पहले से दिए हुए हैं, देखो दिख रहा ना 2 वर्टिकल लाइन। तो आप इससे क्रॉस कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है इसमें 2 माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। तो ये माइनस के 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। इसको इधर लाइए, माइनस 18 प्लस 24 2x स्क्वायर कितना आ गया 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो x की आपके पास दो वैल्यूज हो गई, यानी प्लस माइनस √3। देखिएगा क्वेश्चंस को और एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन वगैरह उसमें सब सही है या नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम x की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका 7th का सेकंड पार्ट है और ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है ऑप्शनल। तो एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हुई और इसमें मैंने आपको केवल डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है 2/2 का और 3/3 का। इट्स ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको 4 पॉइंट एक्सरसाइज में जो कुछ भी पढ़ाया है उससे रिलेटिव मैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। जब आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को करेंगे उसके बाद आप इन क्वेश्चन को लगाइएगा जो बोर्ड में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवैल्यूट 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा और cos थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब आप इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूट कीजिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when। देखिए क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है, एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू है 2x x1 इज इक्वल टू 2 3 4 1, ठीक है। 1 मार्क्स ये सभी क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when x4 9x इज इक्वल टू 8 2 और 16 4। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। तो एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 के साथ साथ आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कीजिएगा, उससे रिलेटेड आपका 1 मार्क्स इसमें से पक्का आता है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप कीजिए इन क्वेश्चनों को।